साथियों, मैं शिव कुमार त्रिपाठी एसआर स्टूडेंट क्लासेस की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे छात्रों, जिस तरह आपको पता है एसएससी स्टेनो 2025 के लिए मैंने एक बेसिक बैच चालू किया है इंग्लिश स्टेनो पिटवेन बुक का। तो उसी रिलेटेड में मैंने एडवांस की क्लासेस खत्म कर चुका हूं, जिसमें 4 क्लासें मैं ले चुका हूं, जिसमें जोड़ने का प्लस शब्दों के सारे नियम हो चुके हैं। आज से हम वॉवेल्स मात्राएं लगाना चालू करेंगे और आज से हमारी पर डे क्लास आएगी। एक सूचना आपको और देनी है, हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें एज अ बिल्कुल ऑफलाइन तरह पढ़ाई होगी, जिसमें आपसे पर्सनल आपकी जो भी शब्द होंगे वो पर्सनल आपसे लिए जाएंगे, पर्सनल आपको गाइड किया जाएगा, पर्सनल वीडियो जरूरत पड़ेगी पर्सनल वीडियो कॉल भी आपको की जाएगी। उसके लिए मैंने आज मैं नंबर दे दूंगा लास्ट में। वो ग्रुप में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो सीधा सा सिंपल सा प्रोसेस है। एक छोटी सी फीस हमने रखी हुई है जिसमें ग्रुप में, और ज़्यादा बच्चे ग्रुप में मैं लूँगा भी नहीं, बहुत ज़्यादा 15 बच्चे ग्रुप में पढ़ाऊँगा, है ना, क्योंकि 15 से ऊपर पढ़ा भी नहीं सकते थे तो वो भीड़ सी हो जाती है। तो इसलिए उस ग्रुप का जो नंबर मैं दे दूँगा, 499 रुपये पर मंथ मैंने फीस रखी हुई है। अगर आप लोग जो भी इच्छुक हों जुड़ना चाहें तो मेरे उस 9580321849 वाले नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आइए आज की क्लास चालू करते हैं। आज हमारी जो 5वीं एक्सरसाइज होगी उसमें हम लोग मात्राएं पढ़ेंगे, वोवेल्स पढ़ेंगे। आइए, इसमें जैसे लिखा हुआ है चैप्टर द वोवेल्स। वोवेल्स साउंड, देयर आर 6 सिंपल लॉन्ग वोवेल साउंड्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज नेमली। कहने का तात्पर्य यह है कि सिंपल 6 मात्राएं होती हैं, हिंदी में बोलेंगे 6 मात्राएं होती हैं। और जो फर्स्ट स्टेप है, सेकेंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में हम लोग जो पढ़ना चाहते हैं, जैसे देखिए इसका जो भी फर्स्ट स्टेप होगा, इसमें मात्राएं 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। उसमें एक मात्रा होती है ये और एक होती है ये, मतलब ये डैश होता है, एक पॉइंट होता है, ठीक ना। मात्राओं के रूल होते हैं कि इसमें क्या होता है, प्लेस का ध्यान रखा जाता है, ऊपर नीचे का ध्यान रखा जाता है। बाकी लाइट डार्क की भी होती है इसमें, बट हम लोग लाइट डार्क नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मैंने शुरुआत से बोल रहा हूँ लाइट डार्क हम लोग खत्म करते हुए चलेंगे, तो मात्राओं में भी खत्म कर देंगे। तो आइए अब हम यहाँ से पढ़ना चालू करते हैं। जैसे कि मैंने सुना कि मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं। मात्राएं 2 प्रकार की होती हैं। मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं? तो मात्राएं 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, ये होती है 2 प्रकार, मतलब एक डैश का रूप होगा, एक पॉइंट का रूप होगा, फर्स्ट। सेकंड में क्या होगा? सेकंड में ये होगा कि मात्रा की मैं आपसे बोलूं अक्षर, कोई भी आपसे पूछ रहे अक्षर जो हम लोगों ने शब्द सीखे वो कितने प्रकार के होते हैं, तो ये किताब में नहीं हो, मैं अपनी तरफ से एक्स्ट्रा कुछ आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो मैं वही पढ़ाऊंगा जिससे अपने लोगों का सिलेक्शन हो। तो इसमें 2 प्रकार के अक्षर होते हैं। एक होता है लेटे हुए अक्षर, क्या होते हैं? लेटे हुए। और एक होते हैं खड़े अक्षर, ठीक है। अब लेटे हुए खड़े जो कम हो उसको पहले देख लो, बाकी जो भी बचेगा वो अपने खड़े अक्षर हो जाएंगे। तो लेटे हुए अक्षर में यम आता है, यन आता है, के आता है और जी आता है। बाकी जितने भी शब्द बचते हैं वो सारे खड़े होते हैं। जो भी आपने पीवी टी डी जो भी सीखा है, एस टी एच जो भी सीखा है वो सब खड़े अक्षर में आते हैं। और यम यन के जी 4 अक्षर लेटे में आते हैं। मैं इनको इसलिए बता रहा हूँ कि इनका आगे हमको बहुत काम करने वाला है, ठीक है ना। पहली चीज। अब सेकंड थर्डली चीज क्या होती है? थर्डली चीज ये होती है कि इसमें प्लेस का ध्यान रखा जाता है। प्लेस का ध्यान रखा जाता है। प्लेस का मतलब ऐसे, ये है आपका फर्स्ट प्लेस, ये है आपका सेकंड प्लेस, ये है आपका थर्ड प्लेस, ये है आपका फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड प्लेस है और ये थर्ड प्लेस है। फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। और सेम इधर भी होता है, 1 2 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये होता है बिफोर और ये होता है आफ्टर। अक्षर के बाद और अक्षर से पहले, ध्यान रखना, अक्षर के बाद और अक्षर से पहले। तो इसमें क्या होगा आपका बिफोर में जो होगा वो उसमें स्वर मात्राएं लगेंगी, वोवेल्स लगेंगे, और अक्षर के बाद जो मात्राएं लगेंगी वो कांस्टेंट, मतलब शब्दों, जैसे आपको लिखना हो काम, कॉल, CALM, तो ये के जो के है उसके बाद एक ही मात्रा आ रही है, राइट।
और यही जो लिखना हो अकाम, अकाल, तो ए पहले आ जाएगा, तो ए जब पहले आएगा तो वो पहले लगेगा, मतलब मात्राएं पहले आएंगे तो पहले लगेगी, बाद में आएंगे तो बाद में लगेगी। आगे मैं और समझाता हूँ आपको। अब जैसे अब मात्राएं में देख लेते हैं कौन कौन सी मात्राएं होती हैं। तो मैंने आपको बोला 6 मात्राएं पढ़ाएंगे, तो देखना 1 2 3, 1 2 3, फिर देखना 1 2 और 3। ये जो मात्रा है ये वाली, ये मात्रा नहीं होती है, ये सिर्फ इधर होती है, क्योंकि ये मात्रा होती है ए की, छोटवा आ की, और छोटवा आ की कोई ऐसी मात्रा है नहीं, ये जो भी शब्द बनता है उसके अंदर छोटवा आ अंदर से इंक्लूड होता है, राइट। तो ये देखना, अब इसमें जो ये मात्रा है आपकी, ये मात्रा कहलाएगी, हिंदी के हिसाब से आप पढ़िए, बिल्कुल आप बनाएंगे जैसे आपकी हो, जैसे डबल आ, डबल आ हिंदी में रहेगा बड़ा आ, राइट। ये रहेगा ओ, हिंदी में हो जाएगा ओ, और ये वाला जो होगा ये होगा ओ डब्लू, तो ये हो जाएगा आपका ऊ और बड़ा ओ। सेम प्रकार से इधर भी होगा, बड़ा आ मतलब ए, और ओ मतलब ओ, और इधर हो जाएगा ओ डब्लू मतलब ऊ और बड़ा ओ, ठीक है। ये वाली फिर इधर पढ़ा देते हैं, ठीक है ना, ये नीचे इधर पढ़ा देते हैं। ये है 1 2, ये वाली ये है सेकंड प्लेस, ठीक है ना। प्लेस में बता दूंगा कैसे आपको पहचानने हैं। ये आपका रहेगा ई, ठीक ना, मतलब ए निकलता है नहीं निकलता, और ये है आपका ई मतलब छोटी ई, ठीक है। और ये रहेगी आपकी थर्ड प्लेस पे, ठीक। अब देखिएगा कैसे इसको कंप्लीट करते हैं। अब जैसे, और ये है आ, ये वाला डैश वाला आ रहेगा मतलब छोटवा आ। जैसे हमको लिखना होगा, जैसे हमको लिखना है क्या लिखना है, ठीक है। तो माँ बनाएंगे। अब ये आ क्या आया, अक्षर से पहले आया, तो यहाँ पे दे दे, ये वो वाला है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना, मैं आगे बताता रहूंगा आपको। अब जैसे आपको लिखना हो, अब मैं पहले फर्स्ट पॉइंट ये पकड़ लेते, जैसे अब आपको लिखना हो, आगे मैं स्लाइड में बताता हूँ आपको। अब जैसे आपको लिखना हो काम, CAL M, ठीक है। अब ये सी है, सी मतलब कि एल और एम, यही है CLAL। अब हमको क्या मतलब, हमने क्या लिख लिया, सी लिख लिया, एल लिख लिया, एम लिख लिया, ये अभी नहीं लिखा। हमेशा मैंने आपको पहले ऊपर पढ़ाया था ये कि आ की जो मात्रा होती है वो फर्स्ट प्लेस पर रहती है। प्लेस कैसे पहचानेंगे, एक चीज का विशेष ध्यान रखना। जैसे हमने कोई भी अक्षर सीखा, चाहे वो लेटे वाले हो चाहे वो खड़े वाले अक्षर हो, जहां से बनाना प्रारंभ करेंगे, जहां से भी बनाना प्रारंभ करेंगे वह उसका फर्स्ट प्लेस होगा, और जहां पे शब्द का अंत होगा वह उसका थर्ड प्लेस होगा। सेकंड प्लेस बीच वाला होता है, वो चाहे लेटे वाले अक्षर हो चाहे खड़े वाले अक्षर हो। एक बार फिर समझे, जैसे कि मैंने कोई भी, जैसे कि मैं आप लिख के कहता हूँ, जैसे मैंने यहाँ से लिखा डब्लू, तो ये ना, तो ये इसका फर्स्ट हो गया, ये इसका सेकंड हो गया, ये इसका थर्ड हो गया। जैसे मैंने लिखा माँ, तो ये इसका फर्स्ट हो गया, ये इसका सेकंड होगा, ये थर्ड हो गया। जैसे मैंने लिखा पी, तो ये इसका फर्स्ट हो गया, ये इसका सेकंड हो गया, ये इसका थर्ड हो गया। जैसे मैंने लिखा CH, ये इसका फर्स्ट हो गया, ये इसका सेकंड होगा, ये इसका थर्ड हो गया। एक और देख लेते हैं, जैसे लिखते हैं रा, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, एक रा ये है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब पहला शब्द जहां से स्टार्टिंग करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट जैसे जहां से स्टार्टिंग पॉइंट फर्स्ट प्लेस है, लास्ट पॉइंट एंडिंग पॉइंट थर्ड है, और बीच वाला अपने आप सेकंड प्लेस हो जाता है। इतनी चीजें क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये काल में, तो मैंने क्या पढ़ा हुआ था, ये देखना, आ की मात्रा कौन से प्लेस पे, फर्स्ट प्लेस पे। तो फर्स्ट मैंने काय से बनाया, तो ये होगा इसका काल।
अब जैसे आपको लिखना है पुट, क्या लिखना है? पुट। अब देखना पी और टी, पट हो गया। अब हमको ये मात्रा ओ की लगानी है, और ओ की मात्रा कहाँ थी? थर्ड प्लेस पे, थर्ड प्लेस पे। ये वाली थी ना थर्ड प्लेस पे, लिख देते इसके आगे, थर्ड प्लेस पे थी नहीं थी? तो देखना, अब देखना फर्स्ट पी हमने ऊपर से बनाया, फर्स्ट सेकेंड पुट। अब यही पे पुट्टू होता, क्या होता? पुट्टू होता। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, क्योंकि ये टा में मात्रा लग रही। चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जैसे हमको इंग्लिश में लिखना हो रा, क्या लिखना हो? रा। तो देखना रा और मा, तो आर है, आर में आ की मात्रा लग रही है, कहाँ लग रही है? फर्स्ट प्लेस पे। आ की मात्रा क्या है? फर्स्ट प्लेस। आपको क्या है, मैं पढ़ाने देने बाद आप एक कॉपी में मात्राएं याद कर लेना। फर्स्ट प्लेस पे आ की मात्रा, सेकंड पे ओ की मात्रा, थर्ड पे ओ की मात्रा, वो आफ्टर भी होगी, वो बिफोर भी होगी, ठीक है ना? 6 ही मात्राएं, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। इसको 2-3 बार इस वीडियो को प्लस प्रैक्टिस कर लेंगे, क्लियर हो जाएगी। अब आगे देखते हैं। अब जैसे हम यहाँ से प्रैक्टिस चालू करते हैं, मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस ली है कि आपको समझ में आ जाएगी। नहीं समझ आएगी तो मैं भी इसकी 2-4 क्लासेस लेकर आने वाला हूँ, क्योंकि मेन बेसिक है ये स्टेनो का। आपने मात्राएं अच्छे से सीख ली, फिर आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए जैसे लिखा हुआ इव, तो बा और बा, डबल बा बना लिया, और इस बा से पहले मात्रा कहाँ है? अब देखना ये ई की मात्रा, 1 मिनट में मात्रा है और आपको बात क्लियर कर देता हूँ। ये तो हो गई आ की मात्रा, ठीक है ना? अब यहां से मैं एक बार ले लेता हूं, ये जो भी मैं लिखूँ ना, उसको आप नोट कर लेना वीडियो कई बार चला चला के, ठीक है ना? चलिए अब देखिए, अब देखना है यहाँ पे। अब इसमें हमको क्या करना है? अब हमने तो अभी तक मात्राएं कौन सी सीखी है? ये सीखी है, ये सीखी है, ये सीखी है। ये हमने सीखी है फर्स्ट प्लेस पे, ये सीखी है हमने सेकंड प्लेस पे, और ये सीखी है हमने थर्ड प्लेस पे। ये थी आ की मात्रा, मतलब ए डबल ए। ये थी ओ की मात्रा, मतलब ओ। और ये थी ऊ की मात्रा, मतलब ओ डब्ल्यू, राइट? अब हमको सीखनी है ई और ए की मात्रा। ये हमने पढ़ा था, मैंने बताया था, ये और ये 2 पॉइंट। ये है डेस की मात्रा, ये है पॉइंट की मात्रा। ये हमेशा लगेगी सेकंड प्लेस पे। कहाँ लगेगी? सेकंड प्लेस पे लगेगी, और वो भी ये वाली मात्रा होगी, जिसमें हम लोग लिखते हैं ए, ठीक है? ए भी होता है, ए आई हो जाता है, तो ए भी हो जाता है, ठीक ना? ये थर्ड मात्रा है अपने थर्ड प्लेस पे। ये भी ये एक ही है, और ये आपकी बनेगी ई की। मतलब ई की मतलब किस मानते हैं? बाई हो गया आपका, आई हो गया आपका, इटली। लास्ट में जो आई की मात्रा निकलती है वो थर्ड प्लेस पे होती है। और ये जो मात्रा है, ये जिसमें शुरुआत में अ की मात्रा निकले, जिसका प्रोनाउंसिएशन छुटुआ निकले, वो हमेशा फर्स्ट प्लेस पर लगेगी और कहीं नहीं लगेगी, वो भी बिफोर लगेगी। ऐसे अच्छा है तो ये इसका बिफोर है, और ये है तो इसका ये बिफोर है। आपके लेफ्ट हैंड पे लगेगी। ये राइट हैंड होता है, ये लेफ्ट हैंड होता है। मैं लिख देता हूं, ये आपका राइट हैंड और ये प्लस लेफ्ट हैंड, ठीक है? अब देखिए जैसे ई की मात्रा थी, ये लिखा हुआ एफ, क्या लिखा हुआ? एफ। तो एफ के लिए क्या लगाएंगे मात्रा? ये एक तो ए है, ई की मात्रा है, और ई की मात्रा कहाँ लगती है? सेकंड प्लेस पे लगती है। कहाँ लगती है? ये लगेगी। ये तो पॉइंट की मात्रा होती है, सेकंड प्लेस लगेगी, क्योंकि ये अगर ये इसके बाद आई है तो बे होता, जैसे यहाँ पे लिखा होता ये। तो अब देखना क्या करते हैं हम लोग, यहाँ मार देते हैं, क्योंकि शब्द के बाद मात्रा आई है। ध्यान रखना,
कांस्टेंट के बाद मात्रा आए तो शब्द के बाद लगेगी, और उससे पहले आए तो उसके पहले लगेगी। ठीक है, अब जैसे ऐड लिखा हुआ, ए आ गया, अब देखना टी, ए और ए एक ही होता है, सेकेंड प्लेस। ये डे होता तो इधर मार देते, मतलब ये मात्रा इधर होती तो इधर मार देते। अब जैसे एज लिखा हुआ है, ये जा बना दिया, एज हो गया। अब जैसे ऑफ लिखा हुआ है, अब ये ओ की मात्रा है, ऑफ, ऑफ, इसको या तो ऑफ पढ़ो या तो ऑफ पढ़ो, तो मेरे ख्याल इसको ऑफ पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? ऑफ। तो ऑफ में मतलब ऑफ, ओ की मात्रा थी ना सेकंड प्लेस पे, अगर ये फो होता तो इधर मार देते, ओथ, टीएच है, अब वही ओथ हो गया। अब एग है, सेकंड प्लेस हो गया। मात्रा जब आपको रट जाएंगी ना तो क्लियर हो जाएगा। अब जैसे ये ऑन है, पहले तो ना बनाया, अब ये ओ निकल रहा है तो सेकंड प्लेस पे मार दो। अब जैसे ऑल है, ये ऑल निकल रहा है, ओ निकल रहा है फर्स्ट प्लेस पे। अब ये लो है तो ईयर बनाया और ओ निकल रहा मात्रा। आपको डब्ल्यू से मतलब नहीं है, आपको मात्रा से मतलब, लो पढ़ना है ना। अब आप इसको हिंदी में से लिखकर देखेंगे ना, जैसे या तो आप हिंदी में लिख के देखेंगे लो, तो यही तो पढ़ेंगे, है ना। अब रो है तो सीधा मारिए, रो की मात्रा देखना आर के बाद आ रही है तो मैं आर के बाद मार रहा हूं, यही पहले होता तो मैं पहले मार देता। अब वो डब्ल्यू, वो बनाया, मार दिया। अब ई है तो ई मार बना दिया। अब है बो, अब बी बनाया, वो। अब है डे, ए की मात्रा है तो डे बना दिया। फिर डे है, फिर डे बना दिया। अब ये फो है, फो बना दिया। अब टी एच है ना, ये देखिए दे, टी एच दे। अब ये के है, सीधे बनाओ सेकंड प्लेस, सीधे बनाया सेकंड प्लेस। अब ये है इबोनी, क्या है? अब ये बोनी लिख लो पहले आप, बो नी, तो बोनी, तो बो और नी, हमने क्या बोला भाई मात्रा, बी में ओ की मात्रा मार दी, बो हो गया, एन में मात्रा मार दी। अब ये खाली ई बचा है, ई बोनी है तो ई निकल रहा है तो ई थर्ड प्लेस में मार दो, क्लियर हो गया। अब ये इटली, पहले तो टली लिख लो, टा अल्लाह, तो टली आई की मात्रा थर्ड प्लेस में होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब इटली है तो आई निकल रही है तो मार दो इटली। अब जैसे अटैक है तो टी बनाया, का बनाया, तो ये हो गया। अब मैंने जो बताया था आपको, अ बताया था ना, ये फर्स्ट प्लेस पे लगती है छोटी सी मात्रा, ये देखो ये टैग, तो अब टैग है ना तो आई की मात्रा यहाँ मार दो। जब आप एक बार मात्राएं कंप्लीट कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब ये असोर, असोर है, अब देखना ये सच है। अब ये सच आपने कैसे पढ़ा? आपने ऐसे पढ़ा, रो चला गया, अब आ इधर हो गया और सोर इधर हो गया। प्रैक्टिस कर लेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएगी। अब देखना काडमी, तो अकेडमी, अकेडमी, तो अकेडमी। इसको फिर देखना, पहले का बनाया, फिर डा बनाया, फिर मा बनाया, तो कड़मी हो गया। अब अकेडमी देना है, ए देना है, अकेडमी। अब अकेडमी निकलता है, अकेडमी, और एकेडमी यहां मार दिया और मी यहां मार दिया, हो गया। अब है एरो, तो ए रो, ए पहले है, रा के बाद ओ है। अब है एगोनी, तो जे यन हो गया। अब यहाँ पे ए ले लो और यहाँ पे ये ले लो। आपकी प्रोनाउंसिएशन में इंग्लिश की कैसी है उस पर निर्धारित करेगा ये, ठीक है ना। अब बाकी ये मात्रा सीख लो, क्योंकि आगे जाकर मात्राओं का यूज होता नहीं, क्योंकि पूरा सब्जेक्टिव तो स्टूडेंट लिखी नहीं जाती है, पर इन मात्राओं का यूज हम लोग जब इसको पढ़ने में करेंगे तब यूज बहुत अच्छे से करेंगे, है ना। फिर आनी चाहिए आपको। एफ आर, तो ये अफार हो गया, ठीक है। अब ये एनाटोमी, एनाटोमी, ठीक ना, तो देना तोड़ के पढ़ो, एनाटोमी, एनाटोमी, पूरा तोड़ के पढ़ो। चाहे ट्रांसलेशन कैसे भी गलत निकले अच्छी निकले, पर मात्राओं के साथ तोड़ आपको पढ़नी है। अब लिखना हो इक्का, तो हमने डबल के बना दिया, और पहली मात्रा पहले का के पास है तो इक, और दूसरे का के पास आखिरी मात्रा है इक्का,
अब इसमें मैं तुम्हें कुछ और थोड़ी चीजें समझा देता हूँ। जैसे लिखना हो आपको नेमली, NMAELY, नेमली, देखना NML। अब ये हो गया ने, मार्क छोड़ दीजिए, ली। आपको लिखना हो जैसे आपको लिखना हो इंडिया, इंडिया, तो ना बनाइए, एन बनाइए, डी बनाइए, इन डी या। अब या में क्या है, चाहे इसको ऐसे छोड़ दो, सावधान कर लो, इन डी या यहां बनाना पड़ेगा, सॉरी मैं पढ़ाता हूं, इंडिया, तो इन डी या। आपको जैसे लिखना हो रमेश, इंग्लिश में क्या लिखना हो, रमेश, तो देखना रामेश, या सॉरी तो हिंदी का लिख दिया, रामेश, तो ये हो गया। अब रामेश, अब आपको लिखना हो जैसे कि टिफिन, क्या लिखना, टिफिन, तो देखना टी पी न, ठीक है, फिर देखना टी पी, और ये वाला ना बना दो, समझ आएगा, तो टी पी न, तो टा में भी ई की मात्रा थर्ड प्लेस पे, पा में भी ई की मात्रा थर्ड प्लेस पे, टिफिन हो गया। इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। और जैसे कि आपको लिखना हो शॉर्ट हैंड, क्या लिखना हो, SHORTHAND, तो देखना शॉर्ट हैंड के लिए क्या करना है, हमको एस बनाना है, SH, शॉर्ट, एच बनाना है, एन बनाना है, डी बनाना है, ये है शॉर्ट हैंड। तो देखना शॉर्ट हैंड, शॉर्ट हैंड, शॉर्ट हैंड पढ़ते हैं, शॉर्ट हैंड लिखते हैं, शॉर्ट हैंड, शॉर्ट लिखते हैं, शॉर्ट हैंड, है में 12 और एन छोड़ दिया, दो ही मात्रा लगनी, शॉर्ट हैंड हो गया। अब जैसे आपको लिखना हो स्टेनो, स्टेनो, तो आपको बनाना STN, तो स्टेनो, स्टेनो, क्लियर हो नहीं हो गया। तो इसी प्रकार से हमको क्या प्रैक्टिस करनी है, और मैं इसकी 5-6 क्लासें लेकर आऊंगा, आप लोग इसकी रोज प्रैक्टिस करते रहिए। और कोई भी दिक्कत हो, मैं बेसिक का ग्रुप चालू कर रहा हूँ, जिसको भी जिस ग्रुप से जुड़ना हो 499 रुपए की साधारण फीस रखी हुई है। आपको उसमें अलग से इसकी जो भी मटेरियल सिलेक्शन का हो सकता है वो सारा कुछ उसमें मिलेगा, और उसमें सैटरडे संडे वीडियो क्लास भी रहेगी आपकी। आपको कोई प्रॉब्लम होगी, आपको कोई शब्द नहीं आता, तो आप स्क्रीनशॉट उस पर भेजेंगे, तो हम तुरंत उसको बनाकर आपको समझाकर बताएंगे, ठीक है ना। नमस्कार।